अपस्टॉक्स में तो आपने जीरो चार्जेस देखकर अकाउंट ओपन कर लिया है, लेकिन क्या ये चार्जेस सच में जीरो होता है? जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ। नमस्कार, मैं हूं कौशिक। स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल रिटेल एडवाइजर पर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपस्टॉक्स के चार्जेस के बारे में। अकाउंट ओपनिंग से शेयर सेल तक जो भी चार्जेस लगता है सारे डिटेल में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में। अपस्टॉक्स में न्यू यूजर्स के लिए बहुत ही सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ फ्री में डीमैट अकाउंट दे रहा है अपस्टॉक्स, लेकिन अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो अगर आपको उस समय का ऑफर जानना है, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दिया गया है, जिस लिंक पे जाके आप अपस्टॉक्स के रिसेंट ऑफर्स देख सकते हैं। अभी जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो है 0, यानी आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चार्ज आता है वो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज साल में आपको एक बार देना होता है। ये है 300 रुपीज प्लस टैक्स, यानी आपको 354 रुपीज हर साल देना होगा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अभी बात करेंगे इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी में जो चार्जेस लगते हैं उसके बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं इक्विटी इंट्राडे के। इक्विटी इंट्राडे में आपको ब्रोकरेज लग जाता है, उसके बाद लगता है एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर जीएसटी लगता है, सेबी चार्ज लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है। पहले ये स्टेट वाइज होता था, लेकिन अब यूनिफॉर्म हो गया है, सारे स्टेट के लिए एक ही लगता है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद लगता है कॉल एंड ट्रेड। कॉल एंड ट्रेड मतलब अगर आप फोन करके अपस्टॉक्स में कोई भी स्टॉक बाय और सेल करते हैं उसके लिए अपस्टॉक्स को चार्ज लेता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इक्विटी डिलीवरी के। इक्विटी डिलीवरी में आपको ब्रोकरेज लगता है, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, यहाँ पे भी सेम जीएसटी लगता है, ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर सेबी चार्ज लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है और यहाँ पे डीपी चार्ज लगता है। यानी डिलीवरी मतलब अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद के होल्ड करके रखते हैं तो उस होल्डिंग के लिए थोड़ा सा चार्ज लिया जाता है, जो है डीपी चार्ज। तो अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कोई भी स्टॉक बाई और सेल करने के बाद आपको कितना चार्ज लग सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं इक्विटी डिलीवरी का। मान लीजिए आप कोई भी शेयर्स 200 क्वांटिटी में 200 रुपए में बाई करते हैं और उसके बाद 300 रुपए में इसको सेल कर देते हैं। तो आपका जो टर्नओवर बाई और सेल का जो प्राइस मिला के जो टर्नओवर होता है वो 1 लाख रुपए हो गया है। तो अब आपको इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगेगा, चलिए देखते हैं। पहला जो चार्ज लगेगा वो है ब्रोकरेज। इक्विटी डिलीवरी में डिस्काउंट ब्रोकर यानी अपस्टॉक्स में कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा। उसके बाद आता है एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो इसमें आपको 0.1% टर्नओवर के चार्ज लग जाता है। तो यानी यहाँ पे हमारा टर्नओवर है 1 लाख, तो इसके हिसाब से 0.1% के हिसाब से 100 रुपीज हो गया है। उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। एक्सचेंज 2 तरह के होते हैं, एनएसी और बीएससी। हम यहाँ पे एनएसी का ही लिया है, तो एनएसी पे 0.00325% चार्ज लगता है टर्नओवर के ऊपर। उसके हिसाब से 3.25 रुपीज एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया है। उसके बाद आता है जीएसटी, ब्रोकरेज प्लस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर लगता है 18% जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज 0 है, तो 3.25 रुपीज के ऊपर 18% के हिसाब से 0.58 रुपीज हो गया है जीएसटी। उसके बाद आता है सेबी चार्ज। सेबी चार्ज है 0.00005% टर्नओवर के ऊपर, तो इस टर्नओवर के ऊपर आपको 0.05 सेबी चार्ज देना होगा। उसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ अभी बाई साइड पे लगता है। इक्विटी डिलीवरी में आपको 0.015% बाई वैल्यू के ऊपर, यानी हमने बाई किया था 200 रुपीज में 200 क्वांटिटीज यानी 40,000 रुपीज के ऊपर 0.015% स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। उसके हिसाब से 6 रुपीज चार्ज हो गया है। उसके बाद आता है डीपी चार्ज, यानी हमने इस स्टॉक को डिलीवरी में होल्ड लिया है तो कुछ समय के लिए होल्ड किया होगा, उसके लिए डीपी चार्ज लगेगा। तो इसमें 18.5 प्लस जीएसटी यानी 21.83 रुपीज लग जाएगा। तो टोटल जो चार्ज होगा 131.71 रुपीज 1 लाख की जो टोटल टर्नओवर है उसके ऊपर। तो हमने स्टॉक बाय किए थे 40,000 रुपीज पे, सेल किए हैं 60,000 रुपीज पे, उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट जो है 20,000 रुपीज। तो अब हम जो चार्जेस है उसको माइनस कर देंगे। 131.71 रुपीज माइनस करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा
19868.29 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। यही चार्जेस आपको लगेंगे डिलीवरी इक्विटी में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, यही चार्जेस लगते हैं। तो आपको चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए सुविधा होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्विटी इंट्राडे के। इक्विटी इंट्राडे में हमने मान लिया है कोई भी स्टॉक हमने 500 रुपीज पे बाय किए हैं, सेल किया है 550 रुपीज पे, क्वांटिटी है 200। तो अभी जो हमारा टर्नओवर होगा बाय और सेल जो वैल्यू है उसको मिला के 2,10,000 रुपीज। तो पहला जो चार्ज है वो है ब्रोकरेज। अब स्टॉक्स में ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है 0.05% से। अगर ये चार्ज 20 रुपीज से ज्यादा हो जाता है तो आपको वो ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा। सबसे जो ज्यादा चार्ज है वो है 20 रुपीज बाय और सेल साइड में। दोनों साइड मिला के आपको 40 रुपीज हाईएस्ट ब्रोकरेज लगता है आप स्टॉक्स में। उसके बाद आता है STT 0.025% सेल वैल्यू के ऊपर, यानी आपको 1,10,550 रुपीज इंटू 200 1,10,000 के ऊपर 0.025 हिसाब से आपको STT देना होगा। उसके हिसाब से 27.5 रुपीज हो जाता है। उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज जो है 0.00325% टोटल टर्नओवर के ऊपर, उसके हिसाब से 6.82 रुपीज हो गया है। उसके बाद आता है GST जो है ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर 18% GST लगता है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज है 40 रुपीज और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है 6.82 रुपीज। इसके ऊपर 18% के हिसाब से 8.43 रुपीज आपको चार्ज लगता है। तो नेक्स्ट जो चार्ज है वो है सेबी चार्ज। सेबी चार्ज यहाँ पे आपको 0.00005% लगता है टर्नओवर के ऊपर, उसके हिसाब से 0.10 रुपीज सेबी चार्ज हो गया है। अब है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी इंट्राडे के लिए आपको 0.003% बाई साइड पे लगता है। तो यहाँ पे हमने 500 रुपीज पे 200 क्वांटिटीज खरीदा था, तो हमारा जो टर्नओवर है वो है 1 लाख। तो उसके ऊपर 0.003% के हिसाब से 3 रुपीज चार्ज हो गया है। तो यही चार्जेस लगते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में अगर आप कोई भी इक्विटी खरीदते हैं तो इसके ऊपर यही सारे चार्जेस लगते हैं। और एक है जो कॉल एंड ट्रेड, वो अगर आप कॉल करके खरीदेंगे तो ही चार्ज लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद हिसाब कर लेते हैं। टोटल हमारा इंट्राडे में 85.85 रुपीज चार्ज हो गया है। तो अब देख लेते हैं, हमने बाय किए थे 1 लाख रुपए में, सेल किया है 1,10,000 रुपीज में, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो है 10,000 रुपीज। तो अब हम प्रॉफिट से जो चार्जेस है उसको निकाल देंगे। तो उसके बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आ गया है वो है 9,914.15 रुपीज। तो ऐसे हम इंट्राडे के जो इक्विटी चार्जेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यही सारे चार्जेस लगेंगे, इसके सिवा और कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। तो अब हम थोड़ा सा लॉस देख लेते हैं। इक्विटी इंट्राडे में ही हम देख लेते हैं लॉस कैसे होता है। तो हमने मान लीजिए 550 रुपीज पे बाय किया है, 200 क्वांटिटी सेल कर दिया है 500 रुपीज में, यानी हमारा पर शेयर पे 50 रुपीज लॉस हो गया है, लेकिन टर्नओवर सेम ही है। तो यहाँ पे हमको जो ब्रोकरेज हाईएस्ट जो ब्रोकरेज है वो है 40 रुपीज लग जाएगा। STT लगेगा 0.0251 सेल वैल्यू, तो यहाँ पे 25 रुपीज लगेगा 1 लाख रुपए के ऊपर। उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, यहाँ पे 0.00325% लगेगा, जिसके हिसाब से 6.82 रुपीज हो गया है। उसके बाद आता है GST ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के चार्जेस के ऊपर, उसके हिसाब से 8.43 रुपीज हो गया है। सेबी चार्ज 0.10 रुपीज हो गया है। उसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी, बाई साइड के हिसाब से यहाँ पे 3.3 रुपीज हो गया है। 1,10,000 में हमने बाई किया है, तो 0.003% के हिसाब से 3.3 रुपीज हो गया है। तो ये सारे चार्जेस आपको लगेंगे, तो इसके हिसाब से 83.46 रुपीज चार्ज हो गया है। तो हमने बाय किए थे 1,10,000 रुपीज में, सेल किया है 1 लाख पे, तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो है 10,000 रुपीज। अब इसमें आपको जो चार्जेस है वो जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के बाद आपका जो नेट लॉस हो गया है 10,083.46 रुपीज। जब भी प्रॉफिट होता है, जो चार्जेस है वो माइनस करने के बाद हमको नेट प्रॉफिट मिल जाता है।
और लॉस में आपको जोड़ने के बाद नेट लॉस मिल जाता है। तो यही था सारा चार्जेस, यही चार्जेस आपको लगेंगे सारे। डिटेल में हमने बात की, जीरो ब्रोकरेज के सिवा भी यही चार्जेस आपको लगते हैं, जो आपको हिसाब करके रखना होगा। उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेन चार्ज, जो है टैक्सेस। तो टैक्सेस में यहाँ पे दो तरह के टैक्स होता है। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं और 365 डेज के अंदर आप उसको सेल कर देते हैं तो इसको शॉर्ट टर्म माना जाता है। और इसके ऊपर अगर आपका कोई भी गेन होता है यानी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 15% टैक्स लग जाता है। तो इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 365 यानी एक साल के ऊपर अगर आप कोई भी स्टॉक होल्ड करते हैं उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, और उसमें अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बताते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो गया है तो उसके ऊपर आपको 10% चार्ज लगेगा। यानी अगर आपको मान लीजिए 1,10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो आपको 1 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, सिर्फ 10,000 के ऊपर 10% टैक्स देना होता है। तो ये टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो आपका नेट इनकम से, यानी और भी दूसरे जो इनकम है उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसके हिसाब से आपका टैक्स देना होता है। अगर आप कोई भी टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, टैक्स पे के लिए एलिजिबल है, तो आपको वो चार्ज टैक्स जो स्लैब है उसके हिसाब से आपको देना होगा। तो ये सारा चार्जेस आपको लगता है। कोई भी आप स्टॉक बाय करते हैं, सेल करते हैं, उससे पहले आपको इस चार्जेस हिसाब में रखना होगा। अगर आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर है तो आपको ये चार्जेस कोई भी मायने नहीं रखेगा, लेकिन आप बिगिनर है तो इस चार्जेस को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल के साथ आपको जो चार्जेस है वो समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।